किया था हमारे पूर्वजों ने। उसके पहले यवनों की सत्ता को समाप्त किया था और कुषाणों की सत्ता का समाप्त करने के नाते दुनिया में विश्व विख्यात हुए भारतीय क्षत्रिय राजा सम्राट वीरसेन, जिनकी पहले मथुरा में राजधानी थी, उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर को भारत की 20 वर्षों तक राजधानी बनाया। और यह राजभर समाज, हर समाज जिन्हें हम कह रहे हैं, अपने अतीत और इतिहास को नहीं जानता है, जिसके वंश में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पैदा हुए, इसी वंश में भगवान जो है कृष्ण पैदा हुए, इसी वंश में आज के वर्तमान युग में युग पुरुष युग नायक महाराजा अनंत राय पैदा हुए हैं, जो कोच बिहार स्टेट है इस समय। और 26 राजाओं ने उन्हें अपना सम्राट घोषित किया, ताजपोशी किया है। मैंने उनको बनारस में लाया था। उन्होंने बनकाशी की भूमि पे खड़ा होकर कहा कि आप भारतीय क्षत्रिय हो, आप सूर्यवंशी क्षत्रिय हो, आप भरतवंशी क्षत्रिय हो, आप नागवंशी क्षत्रिय हो। अपने वजूद और अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को जगाओ। और हम अपने सम्मान और स्वाभिमान को अपने राजभरों के जगाने के लिए, अभी मैं पंजाब से आ रहा हूँ। एक बात टूट फूट करके आ रही है या फिर लोगों के बीच से निकल के आ रही है, जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के लाल बाग में स्थित जो सुहृदेव स्मारक मूर्ति लगी है, उस पे राजभर टाइटल लिखा है पूरा, लेकिन कुछ पासी समाज के लोग और कुछ विशेष वर्ग के लोग उस पे धरना प्रदर्शन किए हैं अभी, और बहुत सारी वहाँ पे प्लानिंगें चल रही हैं, शिकायतें आ रही हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ पासी समाज को कि मैं जनेऊ पहना हूँ, और 1871 में एम.ए. शेरिंग ने लिखा है द भर राजभर क्षत्रिय, द ग्रेट भर राजभर क्षत्रिय लिखा है। उसमें हमें क्षत्रिय लिखा है। क्या पासी समाज क्षत्रिय जाति से बिलोंग करता है? सुहेलदेव तो क्षत्रिय राजपूत लिखा है, भर क्षत्रिय राजपूत लिखा है, राजभर क्षत्रिय राजपूत लिखा है। तो राजभर क्षत्रिय राजपूत क्या पासी समाज है? तो सर इसमें एक चीज और है, करडी सेना महाराजा सुहेलदेव, जिसे आप राजभर भी मानते हैं, वो कहते हैं कि वो राजपूत भी है, जो करडी सेना है, और पासी समाज कहते हैं वो पासी है। तो सर इसे क्या भी देखिए, हम भगवान विष्णु के वंशज हैं। भगवान विष्णु ने अपने पुत्र नारायण को ये 3 धागे का बना हुआ जनेऊ दिया, और अपने पुत्र जो है नारायण को यह जनेऊ दिया था, राज का भार दिया था, इसलिए हमें राजभर भी कहा जाता है। और हम क्षत्रिय राजपूत हैं, करणी सेना के लोग क्षत्रिय है, राजपूत है, हम इस बात को तो स्वीकार करते हैं। मगर सुहेलदेव जी को जो वैश्य राजपूत बताते हैं, वैश्य राजपूतों का उदय जो है, जो उनका वंश है वैश्वाड़ा, वो 1203 में बना है। और सुहेलदेव जी का जन्म है 1077 में, 1009 में। उनका अंतिम जो है स्वर्गवास हुआ 1077 में, 1027 में राजा बने हैं। तो 200 साल का अंतर है। तो इतना बड़ा घोटाला कैसे कर रहे हैं वैश्य राजपूत? पासी समाज जो खुद पासी नहीं है, इसका इतिहास हमने खतियान से निकलवाया बिहार के, तो वहाँ मिला ये दुसाध जात के लोग रहने वाले हैं। ये तो दुसाध जाति है, हमने बिहार के एक स्टेट से निकलवाया और इनको जो है दुसाध माना गया, दुसाध लिखा हुआ। सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर भी जो संगठन बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे संगठन हैं, सभी संगठनों को क्या अपने मेरे इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी संगठनों को कि सारे संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आए, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें? क्या संदेश देना? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भगवान विष्णु के वंशज हैं और श्री नारायण के वंशज हैं, इंद्रदेव के वंशज हैं, हमें देव वंश कहा गया है। और जितने क्षत्रिय राजपूत हैं सभी जो है विष्णु और नारायण के वंशज हैं, वो सब भाई हैं हमारे, आपस में इन्हें नहीं लड़ना चाहिए। और अगर वो सुहेलदेव जी को अपना मानते हैं तो उनका टाइटल न बदले। सुहेलदेव जी की टाइटल राजभर क्षत्रिय लिखा हुआ है, उन्हें राजभर क्षत्रिय रहने दें। इतिहास में, गजेटियर्स में, वेद में, पुराणों में, आर्य सभ्यता के समय से आज तक हमें जहाँ भी लिखा है भारतीय क्षत्रिय लिखा है, सूर्यवंशी लिखा है, आर्य लिखा है, तो उन्हें वैश्य राजपूत बताने की क्या जरूरत? पासियों को पासी बताने की क्या जरूरत? वो तो खुद जो है पासी नहीं है, वो तो परिवर्तित नाम है उनका, जाति कन्वर्टेड है, उनका तो जाति का नाम दुसाध है। सर चंडीगढ़ में आप आए हैं, चंडीगढ़ राजभर सुधार की संस्था एक चलती है यहाँ पे, 1992 में रजिस्टर्ड कराई गई, उससे पहले से चल रही है, लेकिन हम रजिस्टर्ड संस्था को 1992 से लेकर चल रहे हैं। कई लोग आए, चेयरमैन बने, बहुत काम किया समाज के लिए, और आज वो दुनिया में भी नहीं है। इस संस्था के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और संस्था के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? इस संस्था के अध्यक्ष श्री राम मजूर राजभर जी से कल हमने वार्ता किया, उनके घर पे गया था मैं, और श्री राम मजूर राजभर जी राजनीतिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उनसे काफी जो है हाथ है उनकी भावना, और वो पार्टी मन से छोड़ दिए हैं, इस्तीफा की घोषणा करना बाकी है। वो हमारे संगठन में
राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गए हैं, प्रदेश स्तर पर वो अपना संगठन चलाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्षत्रिय जो हमारा जो क्षत्रिय राजपूत संगठन है उसको चलाएंगे। और हम लोग एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के राजभरों को इस संगठन में जोड़ने का अभियान चलाएंगे। और इस संगठन में हम भारत जो है जो क्षत्रिय राजपूत है उसमें राजभर भी हम ऐड करेंगे। और क्षत्रिय राजपूत राजभर संगठन के नाम से हम देश में यह संगठन चलाएंगे और इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। मैं हरियाणा में गया था गोपी चंद राजभर जी से, वहाँ भी राजभर सुधार समिति वहाँ चलाते हैं, वहाँ जो उनका संगठन है तो राजभर सुधार समिति वो चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके संगठन में राजभर जोड़ दिया जाता है तो हम लोग सब लोग साथ में आएंगे। हम लोग तो क्षत्रिय राजपूत है ही हैं, ये तो प्रमाणिक है। सर जिस प्रकार आज चंडीगढ़ के संस्था राजभर सुधार टीम ने हरियाणा गवर्नमेंट के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनको एक लेटर लिखा था राजभर सुधार समिति ने कि हरियाणा के इतिहास के सब्जेक्ट में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक पाठ्यक्रम डाला जाए जिससे ये पता लग सके कि भारत देश में एक ऐसा शासक था, ऐसा राजा था जो पूरे देश पर राज किया, जिसने हिंदुस्तान की लाज बचाई। इसे हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ें। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि यह कैसा काम लगा राजभर सुधार संस्था का? हमने राजभर सुधार समिति के अध्यक्ष जी चेयरमैन साहब को, श्री राम मजूर जी को और आपकी पूरी टीम को और सबको हमने लिख करके जो है बधाई भेज दिया था, सोशल मीडिया के थ्रू भेज दिया था। कल मिलकर भी हमने अध्यक्ष जी से उनको बधाई दिया था इस परिप्रेक्ष्य में। और हमने मुख्यमंत्री जी को भी बधाई हमने भेजा। उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी वास्तव में पंजाब के मुख्यमंत्री जी को भी ऐसा करना चाहिए। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं स्थानीय संगठन से कि आप भी दीजिए और चंडीगढ़ में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षत्रिय वंश के महान राजा यहाँ रणजीत सिंह हुए हैं और क्षत्रिय राजपूत जिन्हें कहा जाता है तो हमारे वंशावली से बिलोंग करते हैं। और हम लोग एक ही वंशावली, दिल्ली के राजा राजा अनंगपाल तोमर हुए, तो हम लोग का एक ही वंश है, एक ही वंशावली, लेकिन हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। सर आप क्या संदेश एक शॉर्ट लाइन में बताइएगा, 2 लाइनों में, कि क्या संदेश पूरे भारतवर्ष में आप विभिन्न संगठनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विभिन्न संगठनों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए क्षत्रिय राजपूत लिखना चालू करें। सूर्यवंशी लिखें, भरतवंशी लिखें, भारतीय क्षत्रिय लिखें या भर क्षत्रिय लिखें या राजभर क्षत्रिय लिखें या राजभर राजपूत लिखें, भर राजपूत लिखें, लेकिन क्षत्रिय या राजपूत जरूर जोड़ें। अपने वंश का नाम जरूर जोड़ें, चाहे नागवंशी जोड़े क्षत्रिय, चाहे भरतवंशी क्षत्रिय जोड़े, चाहे सूर्यवंशी क्षत्रिय जोड़े, लेकिन क्षत्रिय जरूर जुड़ना चाहिए। वंश का नाम भी जुड़ना चाहिए कि हमारी पहचान हो। अभी कोई भी पूछता है कि भर राजभर कौन है तो हमारे लोग बता नहीं पाते हैं। अगर टाइटल जोड़ देंगे क्षत्रिय राजपूत के रूप में और वंश को जोड़ देंगे तो सबको जानकारी हो जाएगी कि ये लोग कौन है। सर मैं 2 लाइन का आपका इंट्रो मांगूंगा। आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे और क्या अभी पदवी है, किस संगठन से जुड़े हैं, कौन कौन से संगठन में आप कार्य कर चुके हैं, किस पार्टी में रह चुके हैं और किस पार्टी में अभी कार्यरत है राजनीतिक पार्टी में, और अपना पूरा परिचय सर दीजिए। मैं राणा विजय भारतीय क्षत्रिय सूर्यवंशी, गाजीपुर के मुंदाबाद तहसील के ढोनाडी रेलवे स्टेशन के पास में मेरा गांव है। ढोनाडी बोला जाता है, फैजुल्लापुर ग्राम सभा है और लहुरी काशी भी कहा जाता है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। राजा गादी हमारे पूर्वज थे, गादीपुरी कहा जाता है, पूर्व में मिलता है इतिहास जी। तो हम मेडिकल पेशे में थे, मेडिकल स्टोर चलाते थे और मैंने भाजपा की राजनीति से शुरुआत किया था। बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। उसी वक्त ओम प्रकाश राजभर जी हमारे यहाँ गए, उन्होंने कहा हम राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनाना चाहते। हमने कहा बहुत अच्छा स्वागत है, चलिए राजभर का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारा समाज मिनिस्ट्री में शामिल होगा, उसको शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ पहुंचेगा। हमारा समाज पिछड़ गया है, शासक वर्ग जो है मजदूर वर्ग हो गया है, तो श्रमिक वर्ग हो गया है। हमने छोड़ करके मेडिकल पेशा होल टाइम उनकी पार्टी में काम किया। मैं यूथ का प्रदेश अध्यक्ष रहा 4 साल तक और 27 नवंबर 2005 में उनकी पार्टी को तिलांजलि दिया। उनकी गतिविधियों से, उनके कार्यक्रमों से असंतुष्ट होकर के उनके कार्यों से कथनी और करनी में भारी अंतर देखा और छोड़ दिया हमने। फिर हमने छोड़ने के बाद अपना स्वतंत्र पार्टी बनाया, लेकिन मैंने देखा कि एक गरीब परिवार के बेटे को पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल का कार्य है। आज का जो लोगों की अपेक्षा है उसमें हम खड़ा नहीं उतर पा रहे थे। हमने फिर जो है प्रदर्शन दिल्ली में किए, कांग्रेस पार्टी के
अगेंस्ट प्रदर्शन था हमारा दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी। तो हमें सोनिया जी और राहुल गांधी ने बुला करके घोषी से चुनाव लड़ाया, टिकट दिया, और वो लोग खुद भी गए और जो जो मांगे हमने किया, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, कई काम उन्होंने बड़े काम किए भी। मैं उनको उसके लिए धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और हम उसके बाद उनसे कहे कि जो राजभर जाति है वह क्रिमिनल ट्राइब्स रही है, क्रिमिनल ट्राइब को 10% आरक्षण आप विमुक्त जाति के रूप में दे दीजिए जी। या विमुक्त जनजाति में दे दीजिए। दोनों में हमारा था मांग। उन्होंने आयोग भी बनाया, काम भी किया, मगर वो दे नहीं सके, इसलिए हम उनकी पार्टी छोड़ दिए। छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र नेतागणों ने भारतीय जनता पार्टी में आग्रह किया कि फिर अपने पुराने दल में आ जाइए, और हम अपने पुराने दल भारतीय जनता पार्टी में फिर चले गए, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का जोराबाद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और हमने सोचा कि समाज को जगाने के लिए केवल पार्टी नहीं, हमें एक संगठन होना चाहिए। तब हमने एक स्वतंत्र संगठन खड़ा किया और उस संगठन से प्रमाणित करवाया कि राजभर आरसी क्षत्रिय है, सूर्यवंशी क्षत्रिय है, नागवंशी क्षत्रिय है, भरतवंशी क्षत्रिय है, और ये इन्हें राजपूत भी कहा जाता है। और प्रमाणित कराने के बाद हमने उसको सरकार से गजट भी करवाया। उत्तर प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री